हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है उनका सीधा संबंध हमारे जन्म के समय बन रही ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति ही हमारी आयु, विद्या, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, सुख दुख, स्वभाव को बताती है। क्योंकि ग्रहों के कारण ही लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं और फल पाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। हर राशि में ग्रहों का फल अलग अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो तो उच्च होता है और अच्छा फल देता है। तो चलिए जानते हैं कि 9 ग्रह 12 राशियों में कैसा फल देते हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 12 राशियों में किस राशि में बैठ करके कैसा फल देते हैं। सूर्य ग्रह का मेष राशि में फल। मेष राशि सूर्य ग्रह की उच्च राशि होती है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मेष राशि में होते हैं तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आत्मबल से भरा हुआ होता है। उसका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ होता है कि वो बड़े से बड़े कार्य को बड़ी सरलता से कर लेता है। स्वाभिमान उसके अंदर होता है। वो कभी भी किसी भी हालात में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करता। वो ऐसे कार्य करता है जिसके द्वारा उसका नाम और उसका सम्मान पूरे समाज में होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति लड़ने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनमें साहस प्रचुर होता है। ये कभी भी डरते नहीं हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, शूरवीर और गंभीर विचारों वाले होते हैं। वृषभ राशि में सूर्य। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नंबर 2 की गिनती पर बैठा हो तो वो वृषभ राशि का माना जाता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य वृषभ राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति भी स्वाभिमानी होता है। वो व्यवहार कुशल होते हैं। देश काल वातावरण के अनुसार उनको व्यवहार करना आता है। साथ ही साथ ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि ये लोग पाप करने से भयभीत होते हैं। इनको किसी ना किसी का भय होता है। ये स्त्रियों से ज़्यादा स्नेह नहीं रखते। कहीं ना कहीं ये स्त्रियों से द्वेष मानते हैं, परंतु अपनी पत्नी, बहन, माँ से प्रेम करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग किसी ना किसी प्रकार के मुख रोग से परेशान होते हैं। मिथुन राशि में सूर्य। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तीसरे नंबर की संख्या में बैठा होता है तो वो मिथुन राशि का सूर्य माना जाता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। वो विद्वानों में अग्रगण्य होता है, यानी विद्वानों में उसकी गिनती की जाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा ही मधुर भाषा का प्रयोग करता है, विनम्र स्वभाव का होता है, हर किसी से प्रेम करने वाला होता है और उसके पास देखा जाता है कि धन और वैभव की भी कमी नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति ज्योतिषाचार्य, इतिहास प्रेमी होते हैं, क्योंकि इनमें सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है। ये उदार स्वभाव के होते हैं, सभी पर ये स्नेह रखते हैं। कर्क राशि में सूर्यदेव क्या फल देते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चौथे नंबर की संख्या यानी कर्क राशि में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति बहुत ही कार्यपरायण होते हैं। वो अपने हर कार्य को बड़ी ही निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये हमेशा साम्यवादी होते हैं। ये फिलहाल किसी की खुलकर बुराई नहीं करते। ये परोपकारी होते हैं, सबके ऊपर किसी न किसी प्रकार से ये परोपकार करते रहते हैं। इनको इतिहास की बड़ी जानकारी होती है, इतिहासज्ञ होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, कीर्तिमान होते हैं और इनका समाज में अच्छा दायरा, अच्छा ओहदा होता है। लोग इनका सम्मान करते हैं। देखा जाता है तो ऐसे लोगों को कफ संबंधी समस्याएं अपने जीवन काल में होती रहती हैं। सूर्यदेव का सिंह राशि में होना। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह सिंह राशि में होता है तो वो स्वग्रही कहलाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह 5 नंबर की गिनती यानी सिंह राशि में बैठा हो तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सत्संगी होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी होता है। अपनी मेहनत के दम पर वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। वो प्रायः किसी के सहारे नहीं रहता, धैर्यशाली होता है, किसी भी काम में उत्तेजना नहीं दिखाता, कोई भी निर्णय आने से पहले उसका इंतजार करता है। उसके चेहरे से एक अद्भुत तेज निकला करता है, उत्साह उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे लोग योगाभ्यासी होते हैं। प्रायः अपने आहार विहार का। कन्या राशि में सूर्य।
कन्या राशि में सूर्य कुछ विशेष अच्छा फल नहीं देते, परंतु जिस किसी की भी कुंडली में सूर्य कन्या राशि यानी 6 नंबर की गिनती में बैठे हुए होते हैं तो वे व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक होता है। अगर वो लेखन के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। जिन व्यक्तियों की सूर्य कन्या राशि में होते हैं ऐसे व्यक्ति शक्तिहीन होते हैं, यानी इनके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होती है, दुर्बल होते हैं और व्यर्थ की बातें करने में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले होते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों को प्रायः पेट संबंधी कुछ समस्याएं जीवन पर्यंत परेशान करती रहती हैं। तुला राशि में सूर्य, तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तुला राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति परदेशाभिलाषी होता है, यानी वो परदेश में रह करके व्यवसाय करने का इच्छुक होता है और कभी कभी ये इच्छा उसके करियर में 4 चांद लगा देती है। देखा जाता है ऐसे व्यक्ति प्रायः अच्छे विचारों वाले नहीं होते हैं, भले ही ये लोग दिखावा कुछ और करें पर अंतर मन से ये व्यभिचारी ही होते हैं। साथ ही साथ इनकी सोच दूसरों के प्रति अच्छी नहीं होती। इन लोगों में आत्मबल की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ ये पेट संबंधी परेशानी से ग्रसित होते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि यानी 8वें नंबर की गिनती में होता है तो क्या प्रभाव डालता है। वृश्चिक राशि में सूर्य अच्छा ही परिणाम देता है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति एक कुशल चिकित्सक डॉक्टर बन सकता है अगर प्रयास करे तो। ऐसे लोग लोभी होते हैं, साथ ही साथ इनमें साहस की कोई कमी नहीं होती है। ये बड़े साहसी होते हैं, बड़े बड़े कार्यों को ये चुटकियों में कर देते हैं। क्रोध की मात्रा इनमें होती है, ये जरा जरा सी बात पे गुस्सा भी हो जाते हैं। इनका समाज में अच्छा ओहदा होता है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोग कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो लोगों से छिपा करके करते हैं। प्रायः ये गुप्त उद्योगी माने जाते हैं, परंतु इनको अपने जीवन में कभी ना कभी पेट संबंधी रोगों का शिकार होना पड़ता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के लग्न चक्र में सूर्य ग्रह धनु राशि यानी 9वें नंबर की गिनती में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके अच्छे और बुरे होने का पता लगा लेते हैं। प्रायः ये बड़े विवेकवान होते हैं, साथ ही साथ ये योग मार्गरत होते हैं और बहुत ही धनी होते हैं। ईश्वर की कृपा को मानने वाले, व्यवहार कुशल, दयालु और शांत स्वभाव के होते हैं। ये बड़े से बड़े कार्य को अपनी बुद्धिमत्ता से ठीक कर देते हैं। कोई भी समस्या हो ये शीघ्र ही उसके बाहर आ जाते हैं। मकर राशि में सूर्य ग्रह का प्रभाव, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह 10वें नंबर की गिनती यानी मकर राशि में होते हैं तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। प्रायः वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, एक जगह स्थिर होकर के नहीं रुकता, ना ही कोई कार्य स्थिर होकर करता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा बातें बनाने वाला होता है, दुराचारी प्रवृत्ति का होता है, लोभी होता है और साथ ही साथ वो किए गए उपकार को बड़ी शीघ्रता से भूल जाता है और अपने बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव कुंभ राशि यानी 11वें नंबर की राशि में होते हैं तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त वाला होता है। वो हर कार्य को बड़ी स्थिरता से करता है, सर्व कार्य कुशल होता है। जो भी कार्य उसको करने को दिया जाता है बड़ी कुशलता से करता है और वो कई कार्यों में दक्ष होता है। क्रोध की थोड़ी सी उसमें ज़्यादती होती है, साथ ही साथ स्वार्थी होता है, लेकिन अपने पर किए गए उपकार कभी भूलता नहीं है और लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। जिस जातक की कुंडली में लग्न चक्र में सूर्य 12वें नंबर की राशि यानी 12 नंबर की गिनती में होते हैं तो मीन राशि के कहे जाते हैं। मीन राशि में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विवेकी होता है, साथ ही साथ योगाचारी या योगी होता है, प्रेम करने वाला, बुद्धिमान, यशस्वी और व्यापारी होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को अपनी ससुराल से लाभ मिलता है, यानी उनको ससुराल से धन, प्रॉपर्टी आदि प्राप्त होती है। तो ये हुआ 12 राशियों में सूर्य ग्रह का प्रभाव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।